हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा शांत गांव बसा था, शांतिपुर। शाम का सुनहरा प्रकाश चारों ओर फैला था। हवा में पवित्रता घुली थी और लोग सरल स्वभाव के थे। गांव के बाहर एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे स्वामी चिन्मयानंद जी ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और बुद्धिमान, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी सुनहरे प्रकाश में चमक रहे थे। इसी गांव में आरव नाम का 10 साल का चतुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। स्कूल खत्म होने के बाद आरव रोज उस प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ता था। आज भी आरव हरी घास पर नंगे पांव दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। उसने आदर से घुटने टेके और गुरुजी के सामने बैठ गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सब कहते हैं कि ईश्वर कण कण में हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता? क्या ईश्वर सच में है या सिर्फ एक कहानी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, रसोई से एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लेकर आओ। आरव खुशी से दौड़ा और पास की मिट्टी की झोपड़ी की ओर भागा। झोपड़ी से उसने चमकदार पीतल का लोटा पानी से भरा और एक चुटकी नमक लिया। लोटे में पानी हल्का हिलता हुआ आरव उत्साह से वापस दौड़ा। उसने घुटनों के बल बैठकर गुरुजी के सामने लोटा और नमक रख दिया। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, आरव, इस नमक को पानी में डालो और अच्छी तरह घोल दो। आरव ने उंगलियों से नमक की चुटकी ली और धीरे धीरे पानी में छिड़क दिया। उसने उंगली से पानी घुमाया, नमक पूरी तरह घुल गया और पानी फिर साफ दिखने लगा। गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, पानी में नमक दिखाई दे रहा है? आरव ने झुककर ध्यान से देखा और बोला, नहीं गुरुजी, नमक तो गायब हो गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस पानी की एक बूंद चखकर देखो। आरव ने उंगली पर बूंद ली, चखा और आंखें चौड़ी करके बोला, यह तो खारा है। इसका मतलब नमक पानी के अंदर ही है। आरव की आंखों में समझ की चमक आई। गुरुजी ने आरव को पास बिठाया और बोले, बेटा, जैसे नमक पानी के कण-कण में घुल गया पर दिख नहीं रहा, वैसे ही ईश्वर इस संसार के हर हिस्से में घुले हुए हैं। आंखों से नहीं दिखते पर अनुभव से चखे जा सकते हैं। आरव ने सिर खुजलाते हुए पूछा, पर गुरुजी, अगर उस नमक को वापस देखना हो तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराकर इशारा किया, लोटा लेकर चूल्हे के पास जाओ और पानी गर्म करो। आरव ने लोटा उठाया और पास के छोटे चूल्हे पर रखकर आग जलाई। आग की लपटें नारंगी रंग में चमकीं, पानी में हल्के बुलबुले उठने लगे। धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगा और लोटे का तल सूखने लगा। भाप पूरी तरह उड़ गई और लोटे के तल में सफेद नमक के चमकदार कण जमा हो गए। आरव आश्चर्य और खुशी से नमक के कणों को देखता रहा। गुरुजी ने समझाया, देखा, जैसे उबालने पर नमक प्रकट हुआ, वैसे ही तप, साधना और सत्कर्मों की अग्नि से ईश्वर की अनुभूति होती है। जब हम मदद करते हैं, सच बोलते हैं, दया रखते हैं, तब हम उस नमक के स्वाद का अनुभव करते हैं। आरव को अब सब समझ आ गया। उसका चेहरा शांत और प्रकाशित हो उठा। गुरुजी ने अंत में कहा, ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बस हृदय को साफ रखो ताकि उनकी चमक दिख सके। दोनों शांतिपूर्वक बैठे रहे। चारों ओर सुनहरी कणों की तरह चमक फैली हुई थी। शाम गहरी होती गई, दूर गांव की झोपड़ियों में रोशनी जगमगाने लगी। इस प्रेरक कहानी से हमें सीख मिलती है, ईश्वर को तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। बड़ी चीज पाने के लिए तप और अनुशासन चाहिए, और ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर झांककर अच्छे कर्मों से ही पाया जाता है।